नमस्ते दोस्तों, आज हम सोल लैंड 2 के एक नए एपिसोड की नॉवेल को एक्सप्लेन करने वाले हैं। अगर आपने इसके पहले के पार्ट्स नहीं देखे हैं, तो पहले उन्हें जरूर देख लें, ताकि आपको कहानी अच्छे से समझ आए। सभी पार्ट्स आपको हमारे चैनल पर मिल जाएंगे। एक बात ध्यान में रखें, ये एक्सप्लेन सिर्फ नॉवेल की कहानी पर है, यानी इसमें आपको एनिमे वाले सीन नहीं दिखेंगे। तो चलिए कहानी का मजा लेते हैं और इस सफर में हमारे साथ जुड़े रहते हैं। तो अब बिना देर किए चलिए शुरू करते हैं ये जबरदस्त कहानी। एक ऐसा सफर जो आपको आत्मा, दर्द और अमृता की हद तक ले जाएगा। लेट्स गो। जैसा कि पिछले एपिसोड में देखा था, रिकैप। स्नो एम्प्रेस ने एक्सट्रीम नॉर्थ के सभी सोल बीस्ट को इकट्ठा किया और अनाउंस किया कि वह एक टफ ब्रेक थ्रू के लिए क्लोज डोर कल्टीवेशन में जा रही है और यह उनकी आखिरी मीटिंग हो सकती है। उन्होंने अपना सक्सेसर घोषित करने का फैसला लिया। वो युहाओ ने देखा कि एक्सट्रीम नॉर्थ में स्नो एम्प्रेस का अथॉरिटी कितना अटूट है और कैसे आइस बेयर किंग, लिटिल बाय और टाइटन स्नो डेविल किंग आताई भी उनके सामने सिर झुकाते हैं। स्नो एम्प्रेस ने सभी को चौंकाते हुए टाइटन स्नो डेविल किंग को अपना सक्सेसर घोषित किया, यह जानते हुए कि आताई ईमानदार है और एक्सट्रीम नॉर्थ को यूनाइटेड रखने के लिए सबसे सूटेबल कैंडिडेट है। अब आगे लेट्स गो। टाइटन स्नो डेविल किंग के नाम का अनाउंसमेंट सुनकर एक्सट्रीम नॉर्थ के सोल बीस्ट फिर से अस्टॉनिश्ड हो गए। सोल बीस्ट का मानना था कि स्नो एम्प्रेस की पोजीशन पर केवल आइस एम्प्रेस ही सक्सीड कर सकती है। उन्हें पता था कि स्नो एम्प्रेस और आइस एम्प्रेस एक दूसरे से बहुत जुड़ी हुई है और उनका रिलेशनशिप बहुत मजबूत है। 3 हेवनली किंग्स में पहले 2 हेवनली किंग्स, स्नो एम्प्रेस और आइस एम्प्रेस, अगर टीम अप हो जाए तो वे बीस्ट गॉड की प्रोवेस को भी मैच कर सकते थे। अगर बैटल यहाँ होती तो बीस्ट गॉड को भी उनसे बचना पड़ता। स्नो एम्प्रेस का एक्सट्रीम नॉर्थ के रूलर का पद छोड़ना ही उनके लिए शॉकिंग था, लेकिन यह पद आइस जेड एम्प्रेस स्कॉर्पियन आइस एम्प्रेस को देने के बजाय टाइटन स्नो डेविल किंग को देना उनके लिए और भी ज्यादा अनबिलीवेबल था। यहाँ तक कि टाइटन स्नो डेविल किंग ने भी अपनी आंखें चौड़ी कर ली और स्नो एम्प्रेस को घूरने लगा। उसे लगा कि शायद उन्होंने कोई मिस्टेक कर दी है। स्नो एम्प्रेस ने वापस स्नो डेविल किंग की ओर देखा और नॉड किया, यह दिखाने के लिए कि उनकी बात सच थी। स्नो एम्प्रेस आप। स्नो डेविल किंग की आवाज साफ तौर पर थोड़ी शेकी थी। हालांकि वह एक्साइटमेंट से नहीं बल्कि ग्रीफ, दुख से कांप रहा था। केवल सैवेज बीस्ट को पता था कि स्नो एम्प्रेस के इस अरेंजमेंट का क्या मतलब है। उनके इस डिसीजन का मतलब था कि उन्हें अपने अगले बॉटल नेक को तोड़ने का कॉन्फिडेंस नहीं है और आइस एम्प्रेस भी लगभग ऐसी ही सिचुएशन का सामना कर रही है। वरना स्नो एम्प्रेस और आइस एम्प्रेस के रिलेशनशिप को देखते हुए स्नो एम्प्रेस कभी भी यह पोजीशन उसे नहीं देती। स्नो एम्प्रेस के चेहरे पर एक हल्की सी स्माइल आई और उन्होंने कहा, आताई, तुमने इन सालों में बहुत क्रेडिट अक्यूमुलेट किया है और तुम सच में बड़े हो गए हो। मैं हर दिन तुम्हारी हर मूव को देखती रही हूँ और मुझे बहुत खुशी है कि तुम इतने सालों से अच्छा कर रहे हो। ये पोजीशन आइस एम्प्रेस की तुलना में तुम्हारे लिए हमेशा ज्यादा सूटेबल रही है। उसका पर्सनालिटी बहुत स्ट्रॉन्ग है और उसकी ट्राइब टाइटन स्नो डेविल्स जितनी डोमिनेंट नहीं है, इसलिए मैंने हमेशा तुम्हें अपने दिल में अपना सक्सेसर माना है। तुम्हें याद रखना होगा कि भले ही मैं आसपास न रहूं, एक्सट्रीम नॉर्थ पहले जैसा ही रहेगा। तुम्हें हर स्पीसीज के प्रति काइंड रहना होगा और तुम्हें मेरी विजन को बनाए रखना होगा कि एक्सट्रीम नॉर्थ को पर्याप्त रूप से यूनाइटेड होना चाहिए ताकि हम एक्सटर्नल एनिमीज द्वारा बुली और इन्वेड न हो सके। यस यस। स्नो डेविल किंग की आंखों से बड़े बड़े टीयर ड्रॉप्स फिसले। स्नो एम्प्रेस की यह इंस्ट्रक्शन ऐसी थी जिसकी उसने कभी एक्सपेक्टेड नहीं किया था। स्नो एम्प्रेस ने उसे यह पोजीशन दी जो उनका ट्रस्ट दिखाने के लिए काफी था। वह हमेशा स्नो एम्प्रेस के कमांड में खुशी खुशी विलिंग रहा था। जब उसने सोचा कि स्नो एम्प्रेस अपने जीवन के एंड तक पहुंच सकती है तो उसे दुख होने लगा। आइस बेयर किंग जो स्नो एम्प्रेस के बगल में लेटा था, उसने आखिरकार अपनी आंखें फिर से खोली और टाइटन स्नो डेविल किंग को घूरने लगा। उसकी आंखों में थोड़ी अनविलिंगनेस थी और उसने अपनी इमोशंस को नहीं छिपाया। हालांकि इस समय स्नो डेविल किंग का अटेंशन आइस बेयर किंग पर नहीं था। स्नो एम्प्रेस ने साफ तौर पर कहा, आताई और मेरे अन्य बच्चों, तुम्हें याद रखना होगा कि मेरे जाने का मतलब यह नहीं है कि मैं डेड हूँ। अगर मेरी अटेम्प्ट अनसक्सेसफुल रहती है तो कुछ और कहने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर मैं सक्सेसफुल होती हूँ तो डीटीएन भी मुझे कभी सरपास नहीं कर पाएगा। मेरी सोल हमेशा एक्सट्रीम नॉर्थ में रहेगी, चाहे मैं सक्सेसफुल हूँ या नहीं, और मैं हमेशा तुम्हारी प्रोटेक्ट करूंगी। कोई भी जो एक्सट्रीम नॉर्थ के रूल्स को वायोलेट करेगा वह मेरा एनिमी होगा। रोर रोर रोर। सोल बीस्ट के समूह से लगातार 3 रोर्स गूंजी। एक्सट्रीम नॉर्थ के सभी सोल बीस्ट ने हिस्टेरिकली हाउल किया क्योंकि उन्होंने अपने दिलों की इमोशंस को बाहर निकाला। टाइटन स्नो डेविल किंग एक बार फिर खड़ा हुआ और कुछ कदम पीछे हटा, फिर स्नो एम्प्रेस के सामने दोनों घुटनों पर गिर गया। उसने काउटआउट दंडवत प्रणाम किया और उसके
का विशाल फ्रेम शुरू से अंत तक लगातार ट्रेम्बल करता रहा। हर एक काउटाउ बहुत सिंसियर लग रहा था। स्नो एम्प्रेस मुस्कुराई और स्नो डेविल किंग को नॉड किया। तुम खड़े हो सकते हो आतय, मेरे जाने से पहले मुझे तुमसे कुछ काम करवाना है। स्नो डेविल किंग ने तुरंत अपना सिर उठाया और रिवीरेंटली कहा, कोई फर्क नहीं पड़ता स्नो एम्प्रेस, एक्सट्रीम नॉर्थ को केवल आप ही कंट्रोल करती है। आप ही एक्सट्रीम नॉर्थ की रूलर हैं और मुझे ट्रस्ट है कि आप वापस आएंगी। जब आप आसपास नहीं होंगी तो मैं इस जगह की गार्ड करूंगा। मैं आपके रिटर्न का इंतजार करूंगा। टाइटान स्नो डेविल किंग सॉप कर रहा था। स्नो एम्प्रेस की एक्सप्रेशन बदल गई जब उन्होंने उसकी इमोशंस देखी। ठीक है, अगर मैं सक्सेसफुल होती हूँ तो मैं डेफिनेटली रिटर्न करने आऊंगी, शायद इसमें ज्यादा समय न लगे। ये कहते हुए वह मुड़ी और हो यू हाउ को देखा। उनकी वार्म गेज ने उसे पल भर के लिए स्टन कर दिया। ठीक है, जो कुछ कहना था मैंने कह दिया। सब लोग जा सकते हैं, तुम वापस जा सकते हो और अपनी जिंदगी जारी रख सकते हो। आईसी प्लेन्स में भविष्य के सभी इंपॉर्टेंट मैटर्स का डिसाइड तय करेगा। ये कहते हुए स्नो एम्प्रेस हवा में फ्लोटेड हो गई, चुपचाप स्काई में ऊंचाई पर ग्लाइड और लेविटेट करने लगी। स्नो डेविल किंग ने जल्दी से कुछ कदम आगे बढ़ाए और उनके नीचे खड़ा हो गया। स्नो एम्प्रेस नीचे की ओर ड्रिफ्ट हुई और उसके चौड़े शोल्डर पर उतर गई। आईसी प्लेन्स में इतने सारे सोल बीस्ट थे लेकिन एक भी नहीं हिला। वे बस वहीं लेटे रहे, प्रोस्ट्रेट रहे और स्नो एम्प्रेस के सामने घुटने टेके और काउट आउट किया। स्नो एम्प्रेस स्नो डेविल किंग के शोल्डर्स पर खड़ी थी और धीरे धीरे मुड़ी। उनकी आंखें मिस्ट से ढकी थीं क्योंकि वह अपने उन किन्समैन को देख रही थी जिन्होंने इतने सालों तक उनका फॉलो किया था। जाओ मेरे बच्चों, मुझे तुम्हें जाते हुए देखने दो। स्नो एम्प्रेस की आवाज दूर तक गई। आईसी प्लेन्स पर सोल बीस्ट ने उनके ऑर्डर्स को सुनकर एक एक करके उठना शुरू किया और धीरे धीरे डिस्पर्स्ड हो गए। हालांकि वे जाते समय कुछ कदम बाद पलटते और अनिच्छुक आंखों से एक्सट्रीम नॉर्थ के ओल्ड रूलर को देखते। इस पल से 3 हेवनली किंग्स अब नहीं रहे और जो बचा था वह उनका न्यू रूलर था। स्नो एम्प्रेस बस चुपचाप वहाँ खड़ी रही और टाइटान स्नो डेविल किंग भी मोशनलेस था। आइस बेयर किंग भी उसी समय खड़ा हुआ। सीधा खड़ा होने पर वह 40 मीटर टॉल से ज्यादा था। वह अभी भी स्नो डेविल किंग से बहुत छोटा था लेकिन उसकी फिजिकल पावर काफी कंपेरेबल थी। आइस बेयर किंग की सिल्वर फर लगातार फ्लिकर कर रही थी और उसकी आंखों में फियर्स लाइट्स फ्लैश कर रही थी। वह समय समय पर स्नो डेविल किंग को देखता और फिर दूरी में जा रहे सोल बीस्ट को। उसकी इमोशन साफ तौर पर रिपल कर रही थी। हो यू हाउ इस सक्सेशन ऑफ अथॉरिटी को देखते हुए शुरू से अंत तक आइस एम्प्रेस के साथ खड़ा रहा। वह स्नो एम्प्रेस की एडमिरेशन के बिना नहीं रह सका। स्नो एम्प्रेस अब 10 ग्रेट सैवेज बीस्ट में से तीसरी है ही। पूरा एक आवर बीत गया जब सभी सोल बीस्ट धीरे धीरे चले गए और एक्सट्रीम नॉर्थ में ट्रैंक्विलिटी लौट आई। केवल 2 ट्राइब्स बची, द आइस बेयर्स और द टाइटन स्नो डेविल किंग। ये 2 ग्रेट ट्राइब्स एक्सट्रीम नॉर्थ में सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट में से थी। उन्हें आइस जेड स्कॉर्पियंस के साथ 3 ग्रेट ट्राइब्स के रूप में जाना जाता था और उनकी ओवरऑल स्ट्रेंथ सबसे फॉर्मिडेबल थी। स्नो एम्प्रेस के शोल्डर पर खड़ी स्नो एम्प्रेस की आंखें लमेंट, दुख से भरी थी। आखिरकार उन्होंने सैकड़ों हजारों सालों तक एक्सट्रीम नॉर्थ पर रूल किया था और वह इस जगह को हमेशा के लिए छोड़ने को तैयार नहीं थी। उन्होंने उस समय बहुत हार्ड वर्क की थी ताकि वह रिकल्टिवेट कर सके और अपनी स्ट्रेंथ को ज्यादा से ज्यादा प्रिजर्व कर सके, लेकिन उन्हें एक सोल मास्टर द्वारा ले जाया गया था जो एक्सट्रीम नॉर्थ में आ गया था। यही कारण था कि बाद में जो कुछ भी हुआ वह हुआ और उनके पास उस समय किसी को कुछ बताने का समय नहीं था। वह इस समय अपने अफेयर्स को डील करने में कामयाब रही, लेकिन फिर भी उनके दिल में बहुत रिलक्टेंस, अनमनापन था। स्नो एम्प्रेस, एक गहरी और हॉर्स वॉइस गूंजी जिसने स्नो एम्प्रेस को उनके विचारों से जगा दिया। स्नो एम्प्रेस ने स्नो डेविल किंग के शोल्डर्स से नीचे देखा। उन्होंने आइस बेयर किंग को ऊपर देखते हुए देखा और वह उन्हें बहुत सिंसियर आंखों से घूर रहा था। स्नो एम्प्रेस ने स्नो डेविल किंग के शोल्डर्स पर अपना पैर रखा और स्काई से नीचे डिसेंड हुई, जमीन पर ड्रिफ्ट होते हुए आई। आइस बेयर किंग तुरंत एक बार फिर लेट गया और अपने विशाल सिर को जमीन से दबा दिया। उसकी आंखों में कुछ पिटिफुलनेस थी और कुछ एग्जास्परेशन भी थी जब उसने स्नो एम्प्रेस को घूरा। स्नो एम्प्रेस, उसने एक बार फिर पुकारा। स्नो एम्प्रेस ने उसे इग्नोर किया। इसके बजाय वह स्नो डेविल किंग की ओर मुड़ी और कहा, आताई, तुम अभी अभी एक्सट्रीम नॉर्थ के रूलर बने हो। तुम्हें व्यक्तिगत रूप से अपने नीचे की लार्ज ट्राइब्स को प्लेकेट करना होगा और तुम्हें अथॉरिटी और क्रेडिट को जल्द से जल्द एस्टैब्लिश करना होगा। जाओ, मैं तुम्हारे लिए यहाँ 3 दिन तक वेट करूंगी और 3 दिन बाद तुम अपने किन्समैन को लाना। मुझे तुमसे कुछ काम करवाना है। यस स्नो एम्प्रेस। टाइटन स्नो डेविल किंग ने आइस बेयर किंग को देखा और उसकी आंखों में वरी की एक झलक चमकी। हालांकि उसने फिर भी स्नो एम्प्रेस के इंस्ट्रक्शंस का फॉलो किया और वह मुड़कर चला गया। स्नो एम्प्रेस ने स्नो डेविल किंग को जाते हुए देखा, फिर वह आइस बेयर किंग की ओर मुड़ी। स्नो एम्प्रेस, मेरे साथ क्या होने वाला है? आइस बेयर किंग ने इस पल में ही अपना डाउट जाहिर किया। उसके किन्समैन दूरी पर चुपचाप वेट कर रहे थे और यहाँ तक कि टाइटन स्नो डेविल्स भी स्नो डेविल किंग के साथ चले गए थे। स्नो एम्प्रेस ने साफ तौर पर कहा, जहाँ तक तुम्हारी बात है, यकीनन मेरे अपने अरेंजमेंट्स है, तुम बस मेरा फॉलो करोगे लिटिल बाय। आइस बेयर
किंग पल भर के लिए स्टन रह गया। आपका फॉलो करूं? क्या आप क्लोज डोर कल्टीवेशन में नहीं जा रही हैं? स्नो एम्प्रेस ने आगे कहा, मैं अब एक्सट्रीम नॉर्थ में नहीं रहूंगी। केवल तुम्हारी ट्राइब ही आताई को चैलेंज करने के लायक है। हालांकि आताई की ट्राइब ओवरऑल स्ट्रॉन्गर है, फिर भी तुम्हारे पास विक्ट्री का एक मौका हो सकता है। जब मैं आसपास नहीं रहूंगी तो क्या तुम उसकी बात सुनोगे? आइस बेयर किंग स्नो एम्प्रेस का सवाल सुनकर तुरंत साइलेंट हो गया। वह स्नो एम्प्रेस के सामने लाई नहीं बोल सकता था, इसलिए वह केवल साइलेंस के साथ रेस्पॉन्ड कर सका। स्नो एम्प्रेस ने आगे कहा, इसीलिए मेरे जाने के बाद तुम दोनों में से केवल एक ही एक्सट्रीम नॉर्थ में रह सकता है, वरना एक्सट्रीम नॉर्थ में पीस मेंटेन करना बहुत डिफिकल्ट होगा। स्नो एम्प्रेस, आइस बेयर किंग डिजेक्टेडली चिल्लाया। ठीक है स्नो एम्प्रेस, मैं आपकी बात मानूंगा। आपने मुझे लाइफ बिस्टो की और मुझे स्ट्रॉन्गर बनने के लिए पाला और एक्सट्रीम नॉर्दर्न बेयर्स का किंग बनने में मेरी मदद की। आपने मुझे सब कुछ दिया है जो मेरे पास है और आपकी इच्छा ही मेरा कमांड है। मैं डाई भी हो जाऊंगा। स्नो एम्प्रेस हंसी। सिली, मैं तुम्हें क्यों कहूंगी कि तुम खुद को किल कर लो? मैंने तुम्हारे और उसके बीच कंसिडर करने के बाद आताई को एक्सट्रीम नॉर्थ का रूलर चुना, और ऐसा इसलिए है क्योंकि उसका पर्सनालिटी और पूरी टाइटान स्नो डेविल ट्राइब तुम्हारे और तुम्हारी ट्राइब से ज्यादा सूटेबल है। हालांकि इंटीमेसी के मामले में वह कभी तुम्हारी कंपेयर नहीं कर सकता। तुम मेरे दिल में आइस एम्प्रेस की तरह हो और तुम मेरा फैमिली हो। आइस मेरी सिस्टर है, लेकिन तुम मेरे चाइल्ड हो। अगर आपको ये एपिसोड अच्छा लगा हो, चाहे थोड़ा सा भी मजा आया हो, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना और प्यार से एक प्यारा सा कमेंट भी छोड़ देना। आपके हर एक रिएक्शन से हमें बहुत हौसला मिलता है। अगली वीडियो में फिर मिलते हैं। खुदा हाफिज।